हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑन बायोलॉजी टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th का एक और चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 5। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर आज हम लोग इसके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले टर्म 1 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि पिछली वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 के एमसीक्यूज कराए थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के ऊपर आई का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से इसकी शुरुआत करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, अ फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट बिकॉज, यानी एक फ्लावर जो है ये मॉडिफाइड शूट होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए सर्टेन फ्लावर्स हैव वेल डेवलप्ड नोड्स एंड इंटरनोड्स। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कुछ फ्लावर के अंदर वेल डेवलप्ड नोड्स और इंटरनोड्स देखने को मिलते हैं। इट अराइजेज इन एक्साइल ऑफ प्लांट्स, ये भी ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए जो प्लांट होता है आपका, मान लीजिए प्लांट है, इसका ये वाला जो पार्ट होता है एक्साइल, यहाँ से आपको नए फ्लावर ओरिजिनेट होते हुए दिखते हैं, ये भी ठीक है। द ग्रोइंग टिप ऑफ थैलेमस मे गिव राइज टू शूट्स, यानी ग्रोइंग टिप जो होती है ये शूट में भी कन्वर्ट हो सकती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फ्रेंड्स, व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर इट इज़ ऑलवेज, यानी जब एक शूट टिप फ्लावर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो ये हमेशा क्या होता है। तो चलिए इसको समझते हैं डायग्राम से। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने एक प्लांट का डायग्राम है। इसमें देखिए जो मेन प्लांट एक्सिस है ये कंटिन्यू जब ग्रो करता है और टिप पे जाकर जब ये फ्लावर में कन्वर्ट होता है तो इस टाइप के फ्लावर हमेशा क्या होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, से अकेला होते हैं, अलोन होते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए तो उससे इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ सॉलिटरी। अब देखिए एक्सिलरी क्या होता है फ्रेंड्स, एक्सिलरी का मतलब होता है जब फ्लावर आपका यहाँ से ओरिजिनेट होता है, यानी फ्लोरल बर्ड से। ठीक है, चलिए सो इसका जो ऑप्शन नंबर ए सॉलिटरी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फ्रेंड्स, इनफ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ, इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है फ्रेंड्स फ्लावर का अरेंजमेंट उसके फ्लोरल एक्सिस के ऊपर। तो फ्रेंड्स जो फ्लावर होता है, मान लीजिए, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका प्लांट है और इसके अंदर जो फ्लावर का अरेंजमेंट है ये किस तरीके से अरेंज है, इस टाइप के अरेंजमेंट को कहा जाता है इनफ्लोरेसेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वापस से चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन्फ्लोरेसेंस क्या है, तो ये फ्लावर का अरेंजमेंट होता है। तो सिंपली फ्रेंड्स इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेदर द अपेक्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यूज टू ग्रो, हाउ मैनी मेजर टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। बोला जा रहा है कि फ्लावर के अरेंजमेंट के हिसाब से फ्लावर के इन्फ्लोरेसेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं फ्रेंड्स, पहला होता है रेसिमोस, दूसरा होता है साइमोस। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इन आर रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर इसके ऑप्शन को पढ़ने से पहले फ्रेंड्स चलिए मैं समझाता हूँ आपको रेसिमोस क्या होता है। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है फ्रेंड्स जब प्लांट होता है, प्लांट के अंदर जो मेन एक्सिस होती है कंटिन्यू ग्रो करती है और इसके अंदर जो फ्लावर बनते हैं, फ्लावर लगते हैं, ये अरेंज होते हैं फ्रेंड्स एक्रोपीटल ऑर्डर में। ठीक है, साइड में अरेंज होते हैं। और इसके अंदर एक चीज़ और ध्यान देना फ्रेंड्स कि इसके अंदर जो यंग फ्लावर होंगे वो ऊपर की तरफ होंगे और ओल्ड फ्लावर वो नीचे की तरफ होंगे। चलिए अब ऑप्शन को पढ़ लीजिए। पहला क्या है, इन द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो इनटू अ फ्लावर, बिल्कुल सही है। द फ्लावर आर बोर्न इन एक्रोपीटल मैनर, ये भी ठीक है। यंग फ्लावर आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द बेस, यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि यंग फ्लावर इसके अंदर बेस पे होता है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स यंग फ्लावर कहाँ पे, टॉप पे होता था, तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 और 2 करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फ्रेंड्स। एक आपके पास देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है फ्लावर का, ठीक है, और इसके अंदर पूछा जा रहा है किस टाइप का अरेंजमेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेन प्लांट है जब ये फ्लावर पे टर्मिनेट हो जाता है, फ्लावर पे जाकर एंड हो जाता है, तो ऐसे टाइप को हम कहते हैं साइमोस। ये क्या होता है, साइमोस। द मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर, ये बिल्कुल ठीक है। फ्लावर आर बेसिपिटली अरेंजमेंट, ये भी ठीक है क्योंकि बेसिपिटली अरेंज्ड होता है। ग्रोथ ऑफ पेडंकल इज डिटरमाइंड, पेडंकल की ग्रोथ भी आपको देखने को मिलती है, देखिए ठीक है, इस फ्लावर के अंदर। और ओल्डर फ्लावर आर टुवर्ड्स द बेस, पूछा यहाँ पे बोला जा रहा है क्या ओल्ड फ्लावर इसके अंदर बेस पे होते हैं। तो देखिए ये साइमोस की कंडीशन को दिखा रहा है,
फ्लावर एंड हो रहा है टॉप पे जाकर, ठीक है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है ओल्ड फ्लावर कहाँ पे, इसके टॉप पे होता है, लेकिन इसके अंदर दिया हुआ है क्या इसके बेस पे होता है, तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी पे टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं फ्रेंड्स। In an inflorescence where flowers are borne laterally in acropetal succession, the position of young floral bud। देखिए acropetal succession मैंने आपको बताया था कि ये रेसिमोस के अंदर होता है, और रेसिमोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो फ्लावर की पोजीशन होती है यंग फ्लावर की, ये टॉप पे होती है, ठीक है। तो देखिए ये होती है कहाँ पे, टॉप पे। तो और टॉप रीजन को फ्रेंड्स एक और नाम से जानते हैं जिसे कहा जाता है डिस्टल पार्ट, ठीक है। तो डिस्टल पार्ट बोलते हैं टॉप को, तो ये टॉप पे होता है इसलिए डिस्टल पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अ टाइपिकल फ्लावर हैज़ फाउंड 4 डिफरेंट काइंड ऑफ होर अरेंज्ड ऑन द स्टॉक ऑफ पेडिसल, ठीक है। देखिए एक टाइपिक जो फ्लावर होता है, फ्लावर के ऊपर जो ये कहा जा रहा है कि उसके 4 पार्ट जो होते हैं वो किस चीज़ पे अरेंज होते हैं, तो फ्रेंड्स सबसे नीचे आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से थैलेमस बना होता है, और इसके ऊपर इस तरीके से क्या होता है, ये ओवरी होती है, और इस तरीके से स्टिग्मा जो होता है ये बना होता है। तो पूछा जा रहा है ये जो इसके पार्ट होते हैं ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, तो इसके पार्ट ये इस पार्ट में मौजूद है, इसका नाम है फ्रेंड्स थैलेमस, और इसे एक और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं रिसेप्टेकल्स। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पेरियंथ इज द कंडीशन इन विच, देखिए फ्रेंड्स पेरियंथ उसे कहते हैं जब किसी फ्लावर के अंदर कैलिक्स और कोरोला बिल्कुल फ्यूज्ड होते हैं, अलग अलग नहीं होते, इस कंडीशन को पेरियंथ बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए देखिए कैलिक्स एंड कोरोला नॉट डिस्टिंक्ट, ये वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक इसका फिगर दिखाता हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कैलिक्स है, सेपल्स, और ये पेटल्स है कलर वाला, ये दोनों आपस में क्या है फ्यूज्ड है, बिल्कुल अलग अलग नहीं है। और यहाँ पे देखिए कैलिक्स बिल्कुल अलग है और कोरोला अलग है, तो ये कंडीशन जो है ये पेरियंथ को दिखा रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हेन फ्लावर हैज़ बोथ एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, ये बोला जा रहा है कि जो फ्लावर जिस फ्लावर के अंदर मेल पार्ट, एंड्रोशियम का मतलब होता है फ्रेंड्स मेल पार्ट, और गायनोशियम का मतलब होता है फीमेल पार्ट। ये बोला जा रहा है कि जिस फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाते हैं ऐसे फ्लावर को किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड्स ऐसे फ्लावर को कहा जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। और व्हेन फ्लावर हैज़ आइदर स्टेमन्स, यानी आइदर मेल या फीमेल हो, मेल या फीमेल हो, तो ऐसे फ्लावर को कहा जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। सो ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इनमें से फ्रेंड्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको चूज़ करना है, इनकरेक्ट मैच को चूज़ करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा आपको एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक को बोलते हैं फ्रेंड्स रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक को बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री, और एसिमेट्री बोलते हैं जिसमें कि मान लीजिए कोई भी बॉडी होती है जिसको किसी भी प्लेन से आप उसे कट करते हैं तो इक्वली डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक होता है फ्रेंड्स, इसके एग्जाम्पल मस्टर्ड होते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। जाइगोमॉर्फिक इसके अंदर फ्रेंड्स आता है पी, गुलमोहर, बीन, केजिया, ये भी ठीक है। एसिमेट्री फ्लावर आपके एनसीईआरटी में दिया हो फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल होता है कैना का प्लांट, कैना इसका एग्जांपल होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, एक मिनट। सो इसका जो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए सो इस पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए कंडीशन एक बार समझ लीजिए। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक को रेडियल सिमेट्री कहते हैं। इसमें देखिए सेंटर से जो प्लेन पास हो रहा है यहाँ से इक्वली इसको डिवाइड कर रहा है, इक्वली डिवाइड हो रहा है, यानी इस तरीके से करेंगे, इस तरफ से आप इसको कट करेंगे फिर भी इक्वली डिवाइड होगा, या इस तरफ से कट करेंगे फिर भी इक्वली डिवाइड होगा। ये वाली कंडीशन देखिए, यहाँ सेंटर से कट करा इक्वली डिवाइड हो गया, इस तरीके से कट करेंगे तो इस तरीके की कंडीशन को हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, जब फ्लावर को आप एक पर्टिकुलर प्लेन से कट करते हैं सेंटर से पास करते हुए और तब जाके इक्वली डिवाइड हो, तब इसे कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। ये वाली कंडीशन देखिए पर्टिकुलर प्लेन से, यानी अगर आप इसको इधर से कट करेंगे तो इक्वली डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। एसिमेट्री देखिए क्या होता है, ये कैना का प्लांट है, इसके अंदर आप किसी भी प्लेन से काटेंगे तो इक्वली दो पार्ट में नहीं बटेगा, चाहे इस प्लांट को भी आप कट करेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं फ्रेंड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए एक्टिनोमॉर्फिक बायलेटरल सिमेट्री होता है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं। जाइगोमॉर्फिक को हम बायलेटरल कहते हैं, ये भी गलत है। एसिमेट्री और इरेगुलर सिमेट्रिकल फ्लावर ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये इरेगुलर होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं फ्रेंड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द हाइपोगाइनस कंडीशन। देखिए फ्रेंड्स हाइपो का मतलब क्या होता है अंडर,
और गाइनस का मतलब होता है ये मेल पार्ट होता है जिसे गाइनोशियम बोलते हैं, ठीक है। तो हाइपोगाइनस कंडीशन क्या होती है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें गाइनोशियम क्या होता है, थैलेमस के रिम पे मौजूद होता है, थैलेमस के ऊपर मौजूद है, और बाकी जो फ्लोरल पार्ट है जैसे यहाँ पे इसका स्टेमन हो गया, कार्पल हो गया, ये बिल्कुल इसके नीचे मौजूद होता है। इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपोगाइनस। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए बाकी पार्ट ऊपर की तरफ मौजूद है, इसमें भी ऊपर की तरफ मौजूद है, इसमें भी ऊपर मौजूद है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। इनमें से करेक्ट मैच को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। फ्लोरल पार्ट ऑफ द थैलेमस। देखिए हाइपोगाइनस क्या होता है, हाइपोगाइनस ये हाफ इन्फीरियर नहीं होता बल्कि सुपीरियर होता है। सो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। एपिगाइनस क्या होता है फ्रेंड्स, एपिगाइनस कंडीशन होती है ये इन्फीरियर होती है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। पेरिगाइनस कंडीशन क्या होती है फ्रेंड्स, पेरिगाइनस हाफ इन्फीरियर और हाफ सुपीरियर होती है। तो पेरिगाइनस कंडीशन फ्रेंड्स हाफ सुपीरियर और हाफ इन्फीरियर होती है, ये भी गलत हो जाएगा। एंड हाइपोगाइनस कंडीशन सुपीरियर होती है और इसके अंदर चाइना रोज आता है एग्जांपल, ये बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फिगर गिवन बिलो एक्सेप्ट। तो फ्रेंड्स जितने स्टेटमेंट आपको नीचे दिए हुए हैं इनमें बहुत बताया जा रहा है कि एक ऑप्शन को छोड़कर बाकी सारे सही हैं। तो ये सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है कि किस कंडीशन को शो कर रहा है। ये कंडीशन दिखा रहा है फ्रेंड्स एपिगाइनस कंडीशन को, यानी ये एपिगाइनस कंडीशन को शो कर रहा है। इसके अंदर मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रो अपवर्ड एंड क्लोजिंग बिल्कुल ठीक है। ओवरी इज सेड टू बी इन्फीरियर, ये भी बिल्कुल सही है। द फ्लावर इज सेड टू बी पेरिगाइनस, तो फ्रेंड्स ये पेरिगाइनस कंडीशन को नहीं दिखा रहा बल्कि एपिगाइनस को दिखा रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, गलत हो जाएगा, तो इस पर हम टिक करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये आपको मैच करने वाला क्वेश्चन देखिए। कैलिक्स क्या होता है फ्रेंड्स, कैलिक्स होता है एक फ्लावर का सबसे आउटरमोस्ट होल, सबसे बाहरी पार्ट होता है कैलिक्स, ग्रीन पार्ट। और कोरोला क्या होता है, कलरफुल पार्ट जो कि पेटल्स का कंपोज्ड होता है, पेटल्स से मिलकर बने होते हैं। एंड्रोशियम क्या है, एंड्रोशियम बोलते हैं मेल के पार्ट को और गाइनोशियम बोलते हैं फीमेल के पार्ट को। सो ए का हो जाएगा थर्ड और बी का हो जाएगा फोर्थ। देखिए ए का थर्ड, बी का फोर्थ। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं फ्रेंड्स। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द ऑप्शन विच करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये देखिए इसको क्या करना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसको करेक्ट स्टेटमेंट के साथ मैच करना है। जो जनरली सेपल्स आर ग्रीन, बिल्कुल ठीक है। लीफ लाइक होता है, ये भी ठीक है। प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज, ये भी ठीक है। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइट कलर, पेटल्स ब्राइट कलर होता है जो कि इंसेक्ट पोलिनेटर को अट्रैक्ट करता है, ये भी ठीक है। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन शेप इन प्लांट, बिल्कुल ठीक है। कोरोला मे बी ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड और व्हील शेप, ये भी ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल पार्ट इसका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं फ्रेंड्स। ये आपको मैच करने वाला क्वेश्चन है। सेपल फ्री, जब सेपल फ्री होती है इस कंडीशन को क्या कहा जा रहा है। तो सेपल फ्री होती है तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं पॉलीसेपेलस। और जब पेटल्स यूनाइटेड होता है तो इसे बोलते हैं गैमोपेटलस। और जब पेटल्स फ्री होते हैं तो पॉलीपेटलस बोलते हैं। और सेपल्स जब यूनाइटेड होते हैं फ्रेंड्स इसे बोलते हैं गैमोसेपलस। सो देखिए ऑप्शन ए का क्या होगा, थर्ड, ए का थर्ड होगा, बी का हो जाएगा फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, और सी का होगा फ्रेंड्स फोर्थ। तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट। सो ऑप्शन नंबर डी इसका फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये वाली कंडीशन देखिए फ्रेंड्स एक बार कि पॉलीसेपलस क्या होता है। इसके अंदर देखिए सेपल क्या है, फ्री है बिल्कुल, ठीक है। और इसके साथ साथ देखिए गैमोसेपलस क्या होते हैं, सेपल्स क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। यूनाइटेड होते हैं, एक दूसरे में फ्यूज़ होते हैं। पॉलीपेटलस क्या होते हैं, पेटल्स फ्री होते हैं बिल्कुल। और गैमोपेटलस वो होते हैं जिसमें कि सारे पेटल्स क्या होते हैं, एक दूसरे में फ्यूज्ड होते हैं। 19 देखते हैं फ्रेंड्स। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ द सेम हॉर्ड इज नॉन एज। देखिए अरेंजमेंट, सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट जो है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या कहलाता है फ्लोरल बर्ड के ऊपर, तो इसे कहते हैं एस्टिवेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विच टाइप ऑफ एस्टिवेशन अकर्स व्हेन सेपल्स और पेटल इन होल जस्ट टच वन अनदर, केवल टच करता है। तो देखिए फ्रेंड्स जब एक दूसरे को ये टच करता है तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे केवल क्या कर रहा है, टच कर रहा है एक दूसरे को ना, ओवरलैप तो नहीं कर रहा है। इस कंडीशन को कहते हैं वॉल्वेट एस्टिवेशन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
बी दैट इज वॉल्वेट एस्टिवेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। आपके सामने फिगर दी हुई है, तो इसमें आपको चूज करना है कौन सा किस टाइप का एस्टिवेशन है, अरेंजमेंट है। सो फर्स्ट शो कर रहा है फ्रेंड्स वॉल्वेट को, दूसरा दिखा रहा है ट्विस्टेड, तीसरा दिखा रहा है इम्ब्रिकेट और चौथा दिखा रहा है वैक्सिलरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए का क्या होगा, वॉल्वेट। सो वॉल्वेट से स्टार्ट कौन सा, ये देखिए वॉल्वेट ट्विस्टेड वैक्सिलरी, ये गलत है। वॉल्वेट ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट वैक्सिलरी, सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एस्टिवेशन ऑफ पेटल्स इन फ्लावर कॉटन इज करेक्टली शोन इन। देखिए कॉटन के प्लांट के अंदर किस तरीके का एस्टिवेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर फ्रेंड्स आपको देखने को मिलता है कॉटन के अंदर क्या होता है, ये अरेंज्ड होता है एक दूसरे पे, और ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में इसका जो होर होता है अरेंज्ड होता है। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा ट्विस्टेड, ठीक है, तो ट्विस्टेड होगा। सो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, क्योंकि देखिए रेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड आउट द पेयर्स विच करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू एस्टिवेशन ऑफ पेटल्स। देखिए वॉल्वेट का एग्जाम्पल क्या है इसके अंदर, एलोट्रोपिस, और दूसरा देखते हैं फ्रेंड ट्विस्टेड के अंदर क्या बीन आता है। तो फ्रेंड्स ट्विस्टेड वाला ये गलत है, क्योंकि ट्विस्टेड के अंदर जो है आपको जो इसका एग्जांपल होगा ये चाइना रोज़ होगा, ठीक है, लेडी फिंगर और कॉटन होगा। ठीक है, तो ये वाला जो होगा ट्विस्टेड ये गलत हो जाएगा। थर्ड देखिए इम्ब्रिकेट के अंदर कैजिया आपको मिलता है, तो इम्ब्रिकेट के अंदर कैजिया और गुलमोहर आता है, बिल्कुल ठीक है ये भी। और वैक्सिलरी के अंदर क्या आता है, चाइना रोज़ आता है, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स वैक्सिलरी टाइप के एस्टिवेशन के अंदर आपको देखने को मिलता है ये पी और, ठीक है फ्रेंड्स, बीन, ये सब देखने को मिलेगा। सो चाइना रोज़ इसके अंदर नहीं आता। सो देखिए ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 आर करेक्ट। सो देखिए इसका सी पार्ट सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं फ्रेंड्स। स्टेमिनोड इज़ अ फर्टाइल स्टेमन। देखिए स्टेमिनोड क्या होता है, जब स्टेमन क्या होते हैं, स्टेमन के अंदर पोलन ग्रेन फॉर्म नहीं होते, पोलन ग्रेन नहीं बनते, ये स्टेराइल होते हैं, तो इस तरीके की स्टेमन को स्टेमिनोड बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या ये फर्टाइल होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए फ्रेंड्स। द टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर द एंड्रोशियम इन फ्लावर ऑफ चाइना रोज हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस इज मोनोएडल्फस टाइप के। ठीक है, मोनोएडल्फस क्या होता है इसको समझिए पहले। जब किसी भी फ्लावर के अंदर बहुत सारे स्टेमन होते हैं और वो स्टेमन एक दूसरे से फ्यूज़ होते हैं जो स्टाइल के चारों तरफ, तो इस तरीके से देखना ये फ्यूज़ हैं तो एक दूसरे में स्टाइल के चारों तरफ, तो इस कंडीशन को बोलते हैं मोनोएडल्फस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं फ्रेंड्स। इसको मैच करने वाला ऑप्शन है, मैच करने वाला कॉलम है। व्हेन स्टेमन यूनाइट इन मोर देन 2 बंडल। देखिए स्टेमन जब 2 या 2 से ज़्यादा बंडल होता है इसे बोलते हैं पॉलीएडल्फस। ठीक है, और when stamens are attached to the petal, जब स्टेमन पेटल से अटैच्ड होता है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं फ्रेंड्स एपीपेटलस। ठीक है, और when stamen are attached with perianth, जब स्टेमन पेरियंथ से अटैच्ड होता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं फ्रेंड्स एपीफाइलस। सो इसका जो ऑप्शन होगा, यहाँ से फ्रेंड्स ऑप्शन थोड़ा स्किप हो गया है, देखिए ए का हो जाएगा 4th, बी का हो जाएगा फ्रेंड्स 1st और सी का हो जाएगा 2nd। ठीक है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। देखिए इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है वो आपको चूज़ करना है। देखिए एपीपेटलस ब्रिंजल के अंदर मिलता है, बिल्कुल ठीक है। डाई एडल्फस कंडीशन जो है आपको ये किसके अंदर, कुकुरबिटा के अंदर देखने को मिलता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो कंडीशन आपको पी के अंदर देखने को मिलता है और पोली एडल्फस सिट्रस के अंदर मिलेगा, एपीफाइलस लिली के अंदर मिलेगा। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इन अ कार्पल डैश इज एनलार्ज्ड बेसल पार्ट ऑफ विच लाई इलंगेटेड ट्यूब। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि बेसल पार्ट क्या होता है एक फ्लावर के अंदर। तो बेसल पार्ट तो फ्रेंड्स आपको अभी मैंने आपको बताया था कि बेसल पार्ट जो होता है ये थैलेमस होता है, जिसे क्या बोलते हैं, बेसल पार्ट को फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, एसटी। तो इसे बोलते हैं फ्रेंड्स, बेसल पार्ट को बोलते हैं ओवरी, और ऑन विच लाई इलंगेटेड ट्यूब, इसके अंदर से जो ट्यूब निकलता है इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, तो ये होता है फ्रेंड्स स्टाइल। और उसके ऊपर बोला जा रहा है कि टिप पे जो होता है स्टिग्मा होता है,
तो क्या होगा, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। सो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द एक्सप्रेशन गाइनोशियम इज एपोकार्पस। गाइनोशियम क्या है, एपोकार्पस होता है। इम्प्लाइज क्या, एपोकार्पस का मतलब क्या होता है, तो एपोकार्पस का मतलब होता है फ्रेंड्स जब गाइनोशियम के पास बहुत सारे कार्पल होते हैं और वे सभी फ्री होते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइनोशियम कंप्राइज ओनली वन पिस्टिल, बिल्कुल गलत है, बहुत सारे पिस्टिल पाए जाते हैं। कंप्राइज मोर देन वन कार्पल, एक से ज़्यादा पाए जाएंगे और ये सभी फ्री होंगे। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स, गाइनोशियम विद फ्यूज कार्पल आर कॉल्ड। देखिए गाइनोशियम जो है फ्यूज्ड कार्पल के साथ क्या कहलाता है, जब गाइनोशियम है वो कार्पल के साथ फ्यूज़ कर जाता है तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसे बोलते हैं सिनकार्पस। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने ऑल 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है और ये सभी क्वेश्चंस फ्रेंड्स थोड़े से कंसेप्चुअल हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।